दोस्तों, चूँकि मैं ह्यूमन बिहेवियर को काफ़ी स्टडी करता रहता हूँ और कब से कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया। दो चीज़ें, दो फ्लॉज हमारी थिंकिंग में बहुत कॉमनली नज़र आते हैं। पहला ये है कि वी एक्ट विदाउट थिंकिंग, क्योंकि जब हम लोग गुस्से में होते हैं, किसी से बहस हो रही है, चाहे बीवी से या भाई से, जो भी, जब आप लड़ाई कर रहे हो, आप उस तरीके की हरकतें भी करोगे, बातें भी करोगे जिसके बारे में आपने कॉन्सिक्वेंसेस सोचे ही नहीं होंगे। यू आर जस्ट एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, क्योंकि वो बोलते हैं कि इमोशंस आर वेरी बैड कोचेस। जो आपकी इमोशंस हैं ना, वो बहुत बुरे टीचर्स हैं। वो कभी भी आपको सही पाथ में नहीं लेके जाएंगे। कभी आपको अगर शांति से, आराम से सोचने का मौका मिलेगा तो आप यू विल टेक मच बेटर डिसीजंस। लेकिन अगर आप, इफ़ यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर इमोशंस, चाहे वो एंगर है, चाहे वो ग्रीड है, यू विल नेवर मेक द राइट डिसीजंस। तो पहला फ्लॉ जो हमारी साइकोलॉजी में है वो ये है कि वी एक्ट विदाउट थिंकिंग। वो अगर हम करना बंद कर दें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। लेट योर इमोशंस डू नॉट लीड यू टूवर्ड्स मेकिंग अ डिसीजन। आप पीसफुली एक सोबर लॉजिकल माइंड से अगर डिसीजन लोगे तो दैट विल मोस्ट लाइकली बी द बेस्ट डिसीजन दैट यू टेक एट दैट पॉइंट। पहली बात। दूसरा फ्लॉ ये है कि वी कीप ऑन थिंकिंग एंड वी डू नॉट एक्ट। जस्ट द ऑपोजिट। हम सोचते रहते हैं लेकिन हम एक्ट नहीं करते। हम कई दफ़ा प्लान करते हैं, यार अगर मैं ये कर लूँ, अगर मैं ये प्रोडक्ट बना लूँ, इसका ये फ़ायदा है, इससे ये हो सकता है। इट्स वेरी पॉसिबल कि वो सब हो सकता, लेकिन यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग एंड यू डू नॉट अटेम्प्ट दैट। दैट इज़ द सेकेंड फ्लॉ। और उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है फियर। जैसे पहले साइकोलॉजिकल फ्लॉ में द रीजनिंग इज बैड इमोशंस, लाइक चार्ज्ड अप इमोशंस। इसमें फियर कि अगर मैं ये करूँ, कामयाब ना हुआ, मेरे पैसे ख़राब हो जाएंगे, या मेरे दोस्त, मेरे फैमिली वाले मेरे पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर ये चीज़ें दोस्तों दुनिया के सब बड़े बड़े टाइकून्स ने, बिजनेसमैन ने, एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने सोची होती तो आज वो वहाँ पे होते नहीं। उन्होंने नहीं सोची, उन्होंने फियर को इंटरफेयर नहीं करने दिया। सो जो सेकंड फ्लॉ है वो ये है कि वी कीप ऑन थिंकिंग एंड वी डू नॉट एक्ट। वो भी बहुत हानिकारक है, बिकॉज हम लोग अपने पोटेंशियल को रीच कर ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ दैट फियर। सो ये जो दो फ्लॉज बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर ह्यूमन बीइंग में कभी ना कभी शो अप करते हैं। मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप यू बी माइंडफुल ऑफ दैट। पहला ये है कि वी एक्ट विदाउट थिंकिंग, और दूसरा ये है कि वी कीप ऑन थिंकिंग एंड वी डू नॉट एक्ट। पहले का कल्प्रिट इज़ चार्ज्ड अप इमोशंस, दूसरे का कल्प्रिट इज़ फियर। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप ओवरकम कर लें, आप देखेंगे कि प्रॉस्पेरिटी विल बी सो मच हायर एंड सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस विल बी सो मच हायर। तो चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू।